महात्मा गांधी के बारे में, इनके इनके बारे में एक निबंध लिखेंगे। और ये मैं निबंध क्यों लाया हूँ इसको मैं बता देता हूँ। एक कमेंट की थी, एक सिस्टर थी हमारी, वही कमेंट की थी, उसका नाम भूल रहे हैं थोड़ा सा। वही कमेंट की थी कि भैया आप निबंध लाइए बेस्ट लीडर पर, तो मैं ही लाया हूँ उस पर, ठीक है, महात्मा गांधी पर। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना। तो बिना किसी के शुरू करते वीडियो को। तो यहाँ पर दिया है कि हियर्स अ पॉइंट वाइज समरी ऑफ महात्मा गांधीज लाइफ एंड कंट्रीब्यूशंस। मीन्स क्या है यहाँ पर, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर दिया है हियर्स हियर्स अ पॉइंट वाइज समरी ऑफ महात्मा गांधीज लाइफ एंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है ना। यानी कि महात्मा गांधी के जीवन और योगदान के पॉइंट वाइज दिया गया है। कंट्रीब्यूशंस क्या होता है, योगदान होता है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, योगदान होता है। और आगे देखते हैं, पहला पॉइंट से हम डालेंगे और लिखेंगे। कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, यानी कि गांधी जी का जो शुरुआती जीवन था और उनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई उनके बारे में जानते हैं। तो उस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि बर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 में, ठीक है ना, इन पोरबंदर इंडिया, यानी कि उनका जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इंडिया में हुआ था। इनके बारे में शिक्षा को जानते हैं। तो स्टडी लॉ इन लंदन एंड लेटर प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। इसका मतलब ये है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने लंदन में कानून पढ़ा, लंदन में कानून की पढ़ाई किया और बाद में अफ्रीका में वकालत की। अफ्रीका में क्या किए, वकालत किए, ठीक है ना। बढ़ते आगे दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस सत्याग्रह, यानी कि अहिंसात्मक प्रतिरोध सत्याग्रह, इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है डेवलप्ड द फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह, ट्रूथ फोर्स बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट, कह रहा है बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की दर्शन का विकास किया, ठीक है ना। और अगला कह रहा है एडवोकेट फॉर सिविल डिसओबीडियंस एज अ मीन्स टू अचीव सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। इसका मतलब ये है कि समाज और राजनीतिक परिवर्तन के लिए असहमति का प्रचार किया, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका क्या थी गांधी जी की। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1915। वो अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1915 में भारत लौटे। एंड ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लेड सेवरल नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इंक्लूडिंग द चंपारण एंड खेड़ा सत्याग्रह। इस लाइन का मतलब ये है कि चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह जैसे अनेक अहिंसात्मक अभियानों का नेतृत्व किया, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ हम लोग। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। कह रहा है साल्ट मार्च, इसका मतलब क्या है भाई, नमक सत्याग्रह। साल्ट मार्च का मतलब क्या है, मार्च मतलब कि मार्च महीना नहीं है, साल्ट मार्च का मतलब है नमक सत्याग्रह, ठीक है ना। मार्च का मतलब सत्याग्रह यहाँ पर कब हुआ था, ये 1930 में, यानी कि 1930 में हुआ था। आगे पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। ऑर्गेनाइज द साल्ट मार्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश साल्ट मोनोपोली। इस लाइन का मतलब ये है कि ब्रिटिश नमक व्यापार पर विरोध के लिए नमक सत्याग्रह का आयोजन किया, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंबलाइज द मास सिविल डिसओबीडियंस एंड इंस्पायर्ड मिलियंस टू ज्वाइन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इस लाइन का मतलब क्या है, क्या लाखों लोगों को समर्थन देने वाला यह अभियान महान अहिंसात्मक आंदोलन का प्रतीक बना, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। पांचवा देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि सांप्रदायिक सद्भाव की प्रोत्साहन, ठीक है। तो गांधी जी ने कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहन किए। तो कह रहा है कि इम्फेसाइज्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड फाउट अगेंस्ट रिलीजियस बिगोटरी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम एकता को महत्व दिया और धार्मिक बिगोटरी के खिलाफ लड़ा, ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है वर्कड टू एरिडिकेट अनटचबिलिटी एंड प्रमोट सोशल इक्वेलिटी, यानी कि इसका मतलब ये है अंगूठे छूट को समाप्त करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है ना। अंगूठे छूट का मतलब ये है कि जो छुआछूत बीमारी से पहले छुआछूत करते थे, मतलब कि जो छोटे जात के लोग थे उनको छूने से मना किया जाता था किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को इन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़े और उनको समाज में समानता के लिए बढ़ाने का प्रेरित किया, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है
इन्फ्लुएंस, क्या कह रहा है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। अब पॉइंट देख लेते हैं, कह रहा है गांधीज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस इन्फ्लुएंस्ड सिविल राइट्स मूवमेंट्स ग्लोबली। इसका मतलब यह है कि अहिंसा के उनके सिद्धांत ने वैश्विक नागरिक अधिकारों के आंदोलनों को प्रभावित किया, ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है इंस्पायर्ड लीडर्स लाइक मार्टिन लूथर किंग जे आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका। इस लाइन का मतलब ये है कि अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरित किया। गांधी जी मतलब इतने मोटिवेशन थे दूसरों के लिए कि वो नेल्सन मंडेला के लिए मोटिवेशन का काम किया, मार्टिन लूथर को प्रेरित किया। मतलब देखिए उनका पावर देखिए भाई। अगला कह रहा है रोल इन पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विभाजन में भूमिका। रोल मतलब भूमिका, इन मतलब में पार्टीशन में यानी कि विभाजन, ऑफ इंडिया यानी कि भारत के विभाजन में भूमिका क्या थी उनकी। कह रहा है एडवोकेटेड ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बट कुडंट प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। इसका मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता की अवहेलना करने के बावजूद भारत के विभाजन के विरुद्ध थे, ठीक है ना। 1947 में क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता की अवहेलना करने के बावजूद भारत के विभाजन के विरुद्ध थे गांधी जी, ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है अपोज द वायलेंस ड्यूरिंग पार्टीशन एंड वर्क टू रिस्टोर पीस। विभाजन के दौरान हिंसा के खिलाफ थे और शांति को स्थापित करने के लिए प्रयास किया, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है लेजेसी, ठीक है ना। लेजेसी कह रहा है, लेजेसी मतलब होता है विरासत, ठीक है ना। विरासत में मैंने क्या छोड़ गया, विरासत, ठीक है ना, लेजेसी कहते हैं उसको। तो कह रहा है पॉइंट, कह रहा है अरे बड़ा बड़ा दिया, assassinated assassinated on January 30, 1948 by a Hindu nationalist। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1948 में हिंदू राष्ट्रवादी द्वारा हत्या किए जाने के बावजूद उनकी अहिंसात्मकता, सत्य और सामाजिक न्याय के लिए उन्हें विश्व भर में याद किया जाता है, ठीक है ना। उनको विश्व भर में याद किया जाता है। रिमेंबर्ड वर्ल्ड वाइज फॉर हिज रिमेंबर्ड वर्ल्ड वाइड फॉर हिज एडवर्सरी ऑफ नॉन वायलेंस ट्रूथ एंड सोशल जस्टिस, ठीक है ना। इन कामों के लिए उनको याद किया जाता है विश्व भर में। हिज बर्थडे अक्टूबर 2 इन सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट थे। अब लास्ट में एक कंक्लूजन दिया गया है, कह रहा है कि महात्मा कह रहा है सॉरी कह रहा है यहाँ पर कि महात्मा गांधी इज लाइफ एंड टीचिंग्स कंटिन्यू टू इंस्पायर मूवमेंट्स फॉर जस्टिस इक्वालिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस ग्लोबली। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी के जीवन और उनके उपदेशों ने वैश्विक रूप से न्याय, समानता और शांति की मांग के लिए प्रेरित किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो सब इंग्लिश में था, यहाँ पर सब वही बात मैंने हिंदी में लिखा है, ठीक है ना। आप लोग आसानी से समझ सकते हैं इस वीडियो देखकर, अगर नहीं समझ आया हो हिंदी में तो वही बात मैंने हिंदी में लिख लिया है। यहाँ महात्मा गांधी के जीवन और उनके योगदान की पॉइंट वाइज सारांश दिया गया है। उनके बारे में बताया गया है, शुरुआती जीवन और शिक्षा। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर भारत में जन्म हुआ, ठीक है। और क्या है, और कह रहा है कि लंदन में कानून पढ़ा और बाद में दक्षिण अफ्रीका में वकालत की, ठीक है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह, यानी कि अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की दर्शन का विकास किया, समाज और राजनीतिक परिवर्तन के लिए असहमति का प्रचार किया, ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, उन्होंने भारत स्वतंत्रता में कैसे भूमिका दिया अपना। तो 1915 में भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह जैसे अनेक अहिंसात्मक अभियानों का नेतृत्व किया, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है नमक सत्याग्रह, ठीक है, 1930 में हुआ था। ब्रिटिश नमक व्यापार पर विरोध करने के लिए नमक सत्याग्रह का आयोजन किया, ठीक है। गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया, 1930 में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया। लाखों लोगों को समर्थन देने वाला यह अभियान महान अहिंसात्मक आंदोलन का प्रतीक बना, ठीक है। अगला 5वां पॉइंट कह रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव की प्रोत्साहन, कह रहा है पॉइंट में दिया है हिंदू मुस्लिम एकता को महत्व दिया, धार्मिक बेगोटरी के खिलाफ लड़ा, ठीक है।
चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कह रहा है अंगूठे छूट को समाप्त करने। अंगूठे छूट का मतलब यहाँ पर उसका मतलब ये है कि छुआछूत को समाप्त करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया, ठीक है ना। अंगूठे छूट का मतलब क्या है, यहाँ पर छुआछूत से संबंधित है, उसको समाप्त किया। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। अहिंसा के उनके सिद्धांत और ने वैश्विक नागरिक अधिकारों के आंदोलनों को प्रभावित किया, ठीक है। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरित किया, ठीक है। अगला पॉइंट है भारत के विभाजन में भूमिका। हिंदू मुस्लिम एकता की अवहेलना करने के बावजूद भारत के विभाजन के विरुद्ध थे। विभाजन के दौरान हिंसा के खिलाफ थे और शांति को स्थापित करने के लिए प्रयास किया। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है विरासत, लेगेसी। 1948 में हिंदू राष्ट्रवादी द्वारा हत्या किए जाने के बावजूद उनकी अहिंसात्मकता, सत्य और सामाजिक न्याय के लिए उन्हें विश्व भर में याद किया जाता है। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट पॉइंट क्या है, कह रहा है कि महात्मा गांधी के जीवन और उनके उपदेशों ने वैश्विक रूप से न्याय, समानता और शांति की मांग को प्रेरित किया। तो ये रहा आप लोगों का निबंध। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, अगर आप लोग को इस वीडियो में आप लोग कुछ मिला होगा, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। और जिस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए, बस आप लोग कमेंट में उस टॉपिक को टाइप कर दीजिए। जब मैं अगला वीडियो बनाऊँगा तो मैं उस कमेंट को देख लूँगा और उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।